आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन हमारे पास दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स dissolved in a definite amount of solvent and do not depend on the nature of solute are called colligative properties। ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आइडियल सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारे पास चार इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, वो इस प्रकार हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट। Second, elevation in boiling point. Third, depression in freezing point, and osmotic pressure। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं, इसको समझने के लिए हमें दो डायग्राम्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर बनाया है जिसके अंदर हमने एक सॉल्वेंट लिया है और वो प्योर सॉल्वेंट है। कोई भी सॉल्वेंट ले लिया हमने जो कि प्योर है, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है। इसके साथ हमने मैनोमीटर, मर्करी मैनोमीटर जोड़ दिया है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे ही इसमें इक्विलिब्रियम अचीव होगा, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद ये वेपर प्रेशर शो करेगा जो कि P नॉट है। इट इज मैक्सिमम वेपर प्रेशर। ये P नॉट मैक्सिमम वेपर प्रेशर है जो एक सॉल्वेंट एक्सर्ट कर सकता है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P नॉट जो है ये वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का। दूसरी साइड में जो हमने डायग्राम बनाया है, इसमें भी एक और कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में फिर से सॉल्वेंट डाला और सॉल्वेंट के साथ इस बार हमने इसके अंदर क्या कर दिया है, प्लस सॉल्यूट। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है, प्लस सॉल्यूट दोनों इस कंटेनर में। इस बार सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों है और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। इस बार इस क्लोज कंटेनर में हमने सॉल्यूशन लिया है जिसके अंदर कुछ अमाउंट, कुछ डेफिनेट अमाउंट हमारे पास सॉल्यूट का है और उसको फिर से एपरेटस को जोड़ दिया हमने और जोड़ने के बाद जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो वेपर प्रेशर विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों का आएगा। ऐसे वेपर प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसे पीएस कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, और इसे कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दो अलग अलग वेपर प्रेशर होंगे। यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, P नॉट इज ग्रेटर देन PS। Vapor pressure of pure solvent is always greater than vapor pressure of a solution। जैसा कि लिखा गया है रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव मींस दोनों का डिफरेंस है एक तरह से। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट माइनस PS, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, उसमें हमने वेपर प्रेशर माइनस कर दिया है किसका, सॉल्यूशन का, और डिवाइड कर दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। तो एक रेशियो बन गया हमारे पास किसका, वेपर प्रेशर का, जो कि बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर का जो रेशियो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के बराबर होगा। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। फर्दर इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसको और अच्छे से हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे फाइंड आउट करते हैं, W2 अपॉन M2, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कंप्लीट को हमने डिवाइड किया है W2 अपॉन M2 plus W1 upon M1, where W1 is the given mass of solvent divided by molecular mass of solvent। For a dilute solution, किसी भी dilute solution के लिए वेपर प्रेशर जो होगा वो हम इस तरह से ले सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को इस तरह से लिख सकते हैं, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू
N2 अपॉन N1। अब यहां पे हमने N1 प्लस N2 जो कि पिछले वाले रिलेशन में हमने लिखा है N2 अपॉन N1 प्लस N2, यहां पे हमने N2 को नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि N2 इज मच स्मॉलर देन N1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है जो हमने लिया है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो वेपर प्रेशर डिटरमाइन करते वक्त, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिटरमाइन करते वक्त हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नीचे डिनोमिनेटर में जो है नीचे उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल रिलेशन जो हमारे पास आएगा वो होगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। ये जो रिलेशन होगा इससे हम मॉलिक्यूलर मास किसी भी सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास गिवन में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हो तो। सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अगर हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, यहां पे मैंने एक प्योर सॉल्वेंट लिया है एक बीकर के अंदर और उसको हीट किया जा रहा है। जैसे हम इसको हीट करते जाते हैं तो एक गिवन टेम्परेचर पे, कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर, जो वेपर्स बनते हैं लिक्विड के सरफेस पे उनके कारण से जो वेपर प्रेशर होता है दैट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उसे हमने TB इनिशियल से, TBI से हमने डिनोट किया है। अगर उसी सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर हम कुछ अमाउंट सॉल्यूट का ऐड कर दें, स्पैचुला फिलअप भर के और उसमें डाल दें किसी भी सॉल्यूट का, तो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। आफ्टर डिसोल्यूशन वो सॉल्यूशन बन जाएगा और जैसे वो सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसके सरफेस के ऊपर जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनमें कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के भी होंगे और जैसे सॉल्यूट के पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पे आ जाएंगे तो जो वेपर बनने की जो प्रोसेस है वो रिलेटिवली स्लो हो जाएगी। और वेपर बनने की प्रोसेस अगर रिलेटिवली स्लो हो गई तो उतना वेपर प्रेशर हम एक गिवन टेम्परेचर पे अचीव नहीं कर पाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मींस बॉइलिंग स्टार्ट करने के लिए हमें इनफ वेपर प्रेशर चाहिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तभी तो बॉइलिंग स्टार्ट होगी, लेकिन उतना वेपर प्रेशर जनरेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो वेपर्स बनने के प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम इसके अंदर सॉल्यूट डालेंगे उतना कम इसका वेपर प्रेशर बनेगा और जितना कम वेपर प्रेशर बनेगा उतना ही ज्यादा हमें हीट करना पड़ेगा किसी भी सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए। तो यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैंने TB फाइनल से डिनोट किया है। TB इनिशियल, TB फाइनल। TB इनिशियल कम है, TB फाइनल ज्यादा है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। इन दोनों के डिफरेंस को मैंने लिखा है del TB इक्वल्स टू TB फाइनल माइनस TB इनिशियल। TB फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TB फाइनल जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, और TB इनिशियल है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट TB इनिशियल है और सॉल्यूशन का, सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है वो TB फाइनल है। तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कहलाता है del TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ है, एलिवेट मींस इंक्रीज कितना हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका रिलेशन यहां पे दिया गया है del TB इक्वल्स टू KB इंटू M। इसको और अच्छे से अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं del TB is directly proportional to M। M means मोलैरिटी, और मोलैरिटी आप सभी जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अमाउंट इसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें लिया जाता है और मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम से हम इस टोटल नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट
डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी के। अगर मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल है तो ये नंबर ऑफ मोल्स के भी प्रोपोर्शनल है, और नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल है तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, नेचर ऑफ पार्टिकल के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। यहां से एक बार फिर डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मींस मोलैरिटी। अच्छे से और बना के हम लिख सकते हैं डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास आ गया है केबी। फर्दर इस रिलेशन को हमने लिखा है कि डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू W2 अपॉन M2। W2 अपॉन M2 मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1। ये मोलैरिटी को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है पूरे को, ये मोलैरिटी है। मोलैरिटी को हम लिख सकते हैं W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। यहां पे जो Kb है, Kb इज द बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और वी कैन से इट एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, और वी कैन से मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तीन अलग अलग नामों से Kb को जाना जाता है, और एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यूनिट निकलवा लेते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की, या फिर पूछ लेते हैं व्हाट इज अनदर नेम ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को दूसरा नाम क्या है, ये भी अक्सर पूछा गया है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा हम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जितना सॉल्यूट हम ऐड करेंगे उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। और डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है, डेल टीबी कहलाता है। मींस डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू एम। और इस रिलेशन को साफ साफ हम लिख देते हैं, डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन इंटू 1000। ये रिलेशन जो है, इससे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं।